कई देशों में तिकड़म से सरकारों को गिराने के मास्टरमाइंड माने जाने वाले अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू भारत आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने उनकी यात्रा यानी कि भारत यात्रा का ऐलान किया है। डोनाल्ड लू भारत के बाद बांग्लादेश भी जाएंगे। अमेरिका ने उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के सहयोग में बढ़ोतरी का बताया है। हालांकि लू का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे जिस भी देश में पांव रखते हैं वहां कल कुछ दिनों बाद ही सत्ता परिवर्तन की कोशिश होती है और हाल ही में राहुल गांधी से इनकी मुलाकात की भी खबर सामने आई थी। बांग्लादेश और श्रीलंका इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं जहां सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो क्या डोनाल्ड लू के आने से भारत के सत्ता में भी कुछ परिवर्तन आ सकता है या भारत में डोनाल्ड लू को अपने मुंह की खानी पड़ेगी? इसका समीकरण कर जवाब देना मैं अपने दर्शकों पर छोड़ती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। अमेरिकी विदेश विभाग ने 10 सितंबर को एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि डोनाल्ड लू 11 सितंबर तक भारत यात्रा पर जाएंगे। फिलहाल ये जानकारी नहीं दी गई है कि डोनाल्ड लू कितने दिन भारत में रहेंगे और कितने दिन बांग्लादेश में रहेंगे। डोनाल्ड लू की इस यात्रा को लेकर विदेश विभाग ने बताया है कि वे यहाँ इंडिया आइडिया समिट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वे अमेरिका और भारत के 2+2 बातचीत में भी हिस्सा लेंगे। इस बातचीत में उनके साथ भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से लोग भी शामिल होंगे। इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत होगी। इसके बाद डोनाल्ड लू बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे। यहाँ वे शेख हसीना के तख्तापलट के बाद लाई गई अंतरिम सरकार से मिलेंगे। प्रेस रिलीज में ये भी बताया गया है कि डोनाल्ड लू अमेरिका और बांग्लादेश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। डोनाल्ड लू की यात्रा से विदेश मामलों में रुचि रखने वाला एक बड़ा तबका डरा हुआ सा है। ये डोनाल्ड लू के ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है। लू को ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है जो उन देशों में सत्ता बदलने का मास्टरमाइंड है जो अमेरिकी दबाव में नहीं आते हैं। उनकी बांग्लादेश और श्रीलंका समेत कई देशों में गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। कौन है डोनाल्ड लू? बीच चुनाव में किया था भारत का दौरा। डोनाल्ड लू अमेरिका के एक राजनयिक है जो फिलहाल दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों में असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। इससे पहले वे अल्बानिया और किर्गिस्तान में अमेरिका का राजदूत भी रहे हैं। पुणे स्थित ग्लोबल स्ट्रेटजी फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर अनंत भागवत ने मई 2024 में कहा था कि भारत में डोनाल्ड लू घृणा की विषय वस्तु बनते हैं क्योंकि वो भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने का लगातार प्रयास करते हैं। जनवरी 2023 में खबर आई थी कि भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने अमेरिका स्थित व्हाइट हाउस में एक गुप्त बैठक भी की थी। बताया जाता है कि डोनाल्ड लू भी वहां मौजूद थे। अमेरिका पूरी दुनिया के मानवाधिकार का ठेका लेकर भी बैठा रहता है। डोनाल्ड लू ने भी भारत में मोदी सरकार के कार्यकाल में मानवाधिकार को लेकर चिंता जताई थी। भारत में कई लोगों के कान तब खड़े हो गए जब लोकसभा चुनाव 2024 के बीच डोनाल्ड लू यहाँ के दौरे पर पहुंचे। उस दौरान वो बांग्लादेश और श्रीलंका भी गए थे। डॉक्टर अनंत भागवत ने तब कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन भारत के एक स्थिर सरकार नहीं चाहता है क्योंकि मोदी सरकार के एक दशक में भारत की विदेश नीति मजबूत रही है, अपने शर्तों पर चलती रही है और स्थिर रही है। डोनाल्ड लू चुनाव के बीच पहुंचे भारत। डोनाल्ड लू चुनाव के बीच राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे थे, जहां द्रविड़ राजनीति का बोलबाला है और भाजपा लड़ाई में नहीं रहती। वो बांग्लादेश भी गए थे जहां शेख हसीना चौथी बार जीत कर लौटी थी। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत पीटर हास पर वहां की विपक्षी पार्टी बीएनपी के समर्थन के आरोप लग चुके हैं, जिसने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। शेख हसीना के करीबियों का तब मानना था कि अमेरिका लगातार ढाका को चीन के खिलाफ लॉबिंग में शामिल करना चाहता है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका लगातार बांग्लादेश को पूरी तरह अपनी तरफ करने में लगा हुआ था। बांग्लादेश में भी मानवाधिकार को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई थी। चुनाव से पहले मार्च 2023 में जब अमेरिका की सीनेट फॉरेन अफेयर्स कमेटी के समक्ष डोनाल्ड लू पेश हुए थे, तब भी उन्होंने भारत में मानवाधिकार को लेकर लगातार चिंता जताई थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ना होना और जारी मानवाधिकार हनन पर
चिंता जाहिर की थी। जम्मू कश्मीर को लेकर भी डोनाल्ड लू चिंतित। जब से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, इसके बाद वहां पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं और ये देखने को लगातार मिलता है हमें। एक साल में 2 करोड़ से अधिक लोग पर्यटन के लिए वहां पहुंच रहे हैं। अब यहां चुनाव भी करवाए जा रहे हैं। डोनाल्ड लू ने कहा था, हम पूरे देश में मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भेदभाव की साथ साथ NGOs और प्रतिबंधित किए जाने की खबरों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ये महत्वपूर्ण है कि एक साझेदार के रूप में हम भारत में परेशान करने वाली घटनाओं को लेकर आवाज उठाएंगे। साथ ही ताइवान भारत के संबंधों को लेकर भी डोनाल्ड लू ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ताइवान के नियंत्रण वाले समुद्री क्षेत्र में भारत के जहाज देखे गए हैं और ये ताइवान की सुरक्षा को लेकर उसे आश्वासन देने के बीच प्रतीकात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। साफ है, अमेरिका एक तरफ से भारत को चीन के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बड़े पत्रकारों को गिरफ्तार किए जाने का दावा भी किया। साथ ही कहा था कि अमेरिका इस मामले में भारत पर दबाव बनाएगा कि वो कश्मीरियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करे। वहीं आपको बता दें, खुद इमरान खान ने भी आरोप लगाए हैं कि विदेशी हस्तक्षेप से उन्हें हटाया गया और इसमें डोनाल्ड लू का हाथ था। बताया जाता है कि यूक्रेन से युद्ध के बीच अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद इमरान खान उससे संबंध बढ़ा रहे हैं, इसलिए यूएसए नाराज था। डोनाल्ड लू ने इस पर सवाल किए जाने पर इसे पूरी तरह झूठ और कंस्पिरेसी थ्योरी बताया था। उन्होंने इस आरोप को एकदम नकार दिया था। इन सब से पता चलता है कि दक्षिण एशिया में अमेरिका का डीप स्टेट अपना हस्तक्षेप बढ़ाना चाहता है। डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश में राजनीतिक सुधारों की भी बात की थी। साथ ही खालिदा जिया को अमेरिकी समर्थन पर वहां शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने आवाज उठाई थी। आज वहां आवामी लीग के नेताओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। हमने जुलाई 2022 में श्रीलंका में वही तस्वीर देखी थी जो आज बांग्लादेश में देख रहे हैं। तब श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। श्रीलंका पर चीन का कर्ज बढ़ता चला जा रहा था। वहां चीनी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका बेचैन था। इस साल डोनाल्ड लू ने दावा किया है कि श्रीलंका अब वापसी कर रहा है। श्रीलंका में भी विरोध प्रदर्शनों के परिणाम वही हुए थे। गोटाभया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा था और देश छोड़ना पड़ा था, जबकि उनके भाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और देश को छोड़कर जाना पड़ा था। आज कोलंबो वेस्ट टर्मिनल पोर्ट के लिए अमेरिका फंडिंग कर रहा है। नए श्रीलंका की तारीफ करते हुए डोनाल्ड लू ने भारत और बांग्लादेश को रोहिंग्या को लेकर चिताया भी और चिंता जताया। बता दें कि रोहिंग्या घुसपैठी एक बड़ी समस्या है भारत के लिए। वो यहाँ आकर अपराध करते हैं और कईयों ने फर्जी दस्तावेज तक बना लिए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड लू भारत में भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ। भारत में ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक विशाल देश है जहाँ सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अपनी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर हर क्षेत्र में लोगों की आय के स्रोत और प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। कृषि की एक ऐसा पेशा है जो पूरे देश को एक करता है। भारत में मोदी सरकार से दिक्कत, फिर भी अमेरिका का डीप स्टेट भारत में एक मजबूत मोदी सरकार की जगह गठबंधन वाली भाजपा विरोधी सरकार को प्राथमिकता देगा। इसके लिए माहौल बनाया जाना शुरू हो गया है। अग्निवीर को लेकर भ्रम फैलाया गया, संसद में खुलेआम झूठ बोला गया, जाति जनगणना को लेकर हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया गया। संसद में राहुल गांधी ने कहा कि वो जाति जनगणना करा के रहेंगे। किसान आंदोलन के दौरान हमने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा भी देखा था। एक साल तक दिल्ली की सीमाओं को घेर कर रखा गया। आज भी कई किसान पंजाब, हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। खासकर जब अमेरिका ने डोनाल्ड लू जैसे अधिकारी को लगा रखा है तो शक की गुंजाइश रहती ही नहीं है। अब अल्बानिया में उनके कार्यकाल को ही ले लीजिए, उस दौरान भी उन्होंने वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। उन्होंने जनता को नेताओं से सवाल पूछने और सरकार बदल डालने की भी बात कही थी। अब भारत में उसकी गतिविधियां क्या रहती है
और वो किन से मिलते हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।